बात बेमेतरा की करेंगे, जहां बिरनपुर कांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हत्या के सभी 17 आरोपी दोष मुक्त हैं। बकरी चरवाहा पिता पुत्र की हत्या हुई थी। 17 आरोपी बनाए गए थे, लेकिन सभी को दोष मुक्त कर दिया गया। 10 अप्रैल 2023 को बंद के दौरान हत्या की गई थी पिता पुत्र की। 3 साल तक कानूनी प्रक्रिया भी चली और अब यह फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया जिसमें सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी करना पड़ा। बिरनपुर हिंसा के बाद खेत में शव मिले थे और यही वजह है कि अब इस मामले में एक बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस पूरी घटना पर बंसल न्यूज के कुछ सवाल है। पहला सवाल तो यही है कि 17 आरोपी बरी किए गए, तो पिता पुत्र का कातिल कौन था? पुलिस की जांच और सबूतों पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोहरे हत्याकांड में इंसाफ के बिना कैसे फाइल को बंद किया जाएगा? क्या कमजोर पैरवी से सभी आरोपी बरी हो गए? तो 2023 की यह घटना दोहरा हत्याकांड, और अब कहा जा रहा है कोर्ट की ओर से कि सभी आरोपी दोष मुक्त हैं। तो अगर 17 आरोपी दोष मुक्त है तो फिर आरोपी है कौन? इस खबर पर हमारे साथ रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, हैरान करता है अगर इस तरह का फैसला कोर्ट ने लिया है कि 2 लोगों की हत्या होती है, लगातार जांचों की बात होती है, लेकिन अब सभी आरोपी दोष मुक्त हो गए। जी बिल्कुल, देखिए 3 साल बाद ये फैसला आया है और फैसला काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बिरनपुर कांड को लेकर मामला सामने आया था, उसके बाद से लगातार वहां पर हिंदू संगठन के द्वारा जो छत्तीसगढ़ बंद किया था, उस दौरान आंदोलन हुआ था और आंदोलन के दौरान जो चरवाहा पिता पुत्र रहीम और मोहम्मद और इदरुल मोहम्मद का जो शव मिला था, उस पर ये पूरा मामला था। और कहीं ना कहीं जो जांच का जो पूरा दस्तावेज वहां पर शामिल होना जो देना था, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया। और एक बड़ा सवाल यही होता है कि 3 साल बाद भी यदि जिम्मेदार इस पर अब साक्ष्य जमा नहीं कर पाए तो जो बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि इस पूरे मसले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे न्यायालयीन प्रक्रिया कहा है और न्यायालय अपने हिसाब से काम करता है, ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है। जी, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है, अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस किस तरह की जांच कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका गौरव, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनका रुख करेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल दीपक और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत करती हूँ। उज्जवल जी, 2023 की यह घटना और अब अचानक से फैसला आता है कि सभी आरोपी दोष मुक्त थे, तो क्या पुलिस ने गलत जांच की? क्या कहेंगे? 2 लोगों की अगर हत्या हुई है तो आरोपी तो कोई ना कोई होगा ही। देखिए, न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं, हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है। कांग्रेस सरकार के समय इस घटना की जांच हुई थी, FIR हुई थी, उन्होंने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, चालान प्रस्तुत किया था। ये सवाल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि क्या हुआ था, अगर निर्दोषों को फंसाया गया था या दोषियों को छोड़ा गया था, क्या हुआ था इस मामले में, कांग्रेस पार्टी ही जवाब दे सकती है। ये न्यायालय, क्योंकि ये फैसला न्यायालय ने दिया है तो उनके फैसले का हम सम्मान करेंगे। चलिए, क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले में राजनीति की, जिस प्रकार से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लालच में जगह जगह इस प्रकार की तख्तियां लगाए गए थे और इनकी सरकार बनने के बाद तो CBI से जांच करवाई गई थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोलना छोड़ दें कि कांग्रेस ने किनको दोषी बताया था, किसको आरोपी बनाए थे। CBI जांच में जिन 6 नाम नए जोड़े थे, न्यायालय ने उनको भी बरी किया है, रिहा किया है। तो CBI जांच पर जो अभियोजन प्रस्तुत किया गया था, उस पर भी सवाल है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के मामले में केवल राजनीति करती है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और ऐसे प्रकरण में अपील में भी जानी चाहिए सरकार को। कोई भी दोषी जो है वो समाज के लिए उचित नहीं है कि इस प्रकार से रिहा हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो CBI जांच की टीम गठित की गई थी, उनका अन्वेषण है, उसको न्यायालय ने कहीं ना कहीं उसमें कमी पाई, तब तो उसका लाभ जो है आरोपियों को मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसे मामलों में राजनीति करती है, गुनाहगारों को सजा दिलाने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। चलिए, कुल मिलाकर ये कहा जाए आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलता रहता है और इस वक्त आप भी एक दूसरे पर आरोप ही लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन 2 लोगों की हत्या किसने की, और अब देखना होगा किस तरह से इस मामले में आगे कार्रवाई बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस पूरी घटना पर कोर्ट ने तो फैसला ले लिया है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। अब न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालयीन प्रक्रिया अपने हिसाब से न्यायालय काम करते हैं। अब न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालयीन प्रक्रिया अपने हिसाब से न्यायालय काम करते हैं।